यहाँ हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ दिया गया है और हमसे कहा गया है कि औसत शरह तब्दीली एवरेज रेट ऑफ चेंज हम निकालें जब x 1 से 3 तक जा रहा हो, यानी x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 3 पे हमें ये शरह तब्दीली निकालनी है। तो भैया 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर शरह तब्दीली निकालनी होती है तो इसका मतलब आप जानते हैं कि हमें ढलान निकालना होती है। और ढलान कैसे निकालते हैं? y में तब्दीली बटा x में तब्दीली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि हमारा y कहाँ कहाँ बन रहा है। तो या तो आप 1 को पहले इसमें डालें, फिर 3 को इसमें डालें, या सीधा सीधा अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये है 1,1 और e है 3,9। तो y में तब्दीली क्या हो जाएगी भाई? 9 माइनस 1 बटा x में तब्दीली जो कि है 3 माइनस 1, यानी ये हुआ 8 बटा 2 और औसत शरह तब्दीली हमारी आई 4। बस ये याद रखिएगा कि हमारी शरह तब्दीली जो है, जो कि कर्व के हर पॉइंट पर ढलान होती है, तो ढलान तो हर जगह तब्दील होती चली जा रही है, तो शरह तब्दीली खुद तब्दील हो रही है इस फंक्शन में। तो अभी जो शरह तब्दीली हमने निकाली है वो इन 2 पॉइंट्स के बीच में है, तो इस ख़त की हमने शरह तब्दीली निकाली है और ये ख़त कहलाता है सीकेंट। और आप ये भी गौर करें कि जैसे जैसे ये फासला कम होता चला जाए, ये ढलान भी उसी हिसाब से तब्दील हो के इतनी हो जाती है कि अगर x बिल्कुल 3 के करीब हो, 2.99999 इस तरीके से भी हो, तो आपको समझ में आता जाएगा कि ये टेंजेंट की ढलान की तरफ बढ़ती रहती है। और यही कैलकुलस की बुनियाद है।